वीडियो में आज मैं आप लोगों को अष्टक रूल पढ़ाने जा रहा हूँ, ASTC नियम पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसी में कुछ फार्मूले बताऊँगा, आप लोग ध्यान से इन फार्मूलों को समझेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। एक काम और कर लेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो मेरे जो भी वीडियो आएंगे वो आप लोगों को ऑटोमेटिकली मिल जाया करेंगे, अपडेट हो जाया करेंगे आप लोग, ठीक है। मैं ग्रुप में भेजूँ तो ना भेजूँ तो फिर भी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा कि हाँ एक नया वीडियो अपलोड हो गया है, आप लोग देख लें, ठीक है। तो जैसी आपकी मर्जी, अब देखना है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। हम चलते हैं, हम देखते हैं साइन 30 का मान कितना है, 1/2 है। cos 60 का मान कितना है, 1/2 है। कहने का मतलब क्या हुआ, cos 60 बराबर क्या मिला, sin 30 है ना। हर एक काम आप कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, cos 60 को 90 में से अगर हम 30 घटा दें तो क्या मिलेगा, cos 90 माइनस 30 अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा ना, ठीक है। अब ध्यान देना है, यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, हम ध्यान दें, हम अगर 30 की जगह पर थीटा रख दें, क्या रखते हैं, थीटा। थीटा एक संकेत है कोण का, कुछ भी इसका मान हो सकता है। तो यहाँ पर थीटा हम क्या मान के चल रहे हैं, 30 अंश मान के चल रहे हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा बराबर हमें क्या मिला, साइन। हमें एक ये फार्मूला मिल गया, ठीक है ना। अष्टक रूल का फार्मूला है, आगे मैं अष्टक रूल विस्तार से समझाऊंगा, ध्यान से देखना है। इसी तरह से अगर हम इधर ना चेंज करके इधर चेंज कर देते, यानी कि हमें क्या मिला, ध्यान देना है, साइन 30 अंश बराबर cos 60 है ना। हम इसको चेंज कर देते हैं, साइन 90 में से 60 घटा दें तो कितना बचेगा, 30 बचेगा ना, ठीक है, बराबर cos 60, ठीक। अब देखो यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है, हम इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर हम थीटा बराबर 60 ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या मिल गया, cos थीटा। एक ये भी फार्मूला हमें मिल गया, है ना। इस तरह से दो फार्मूले आप लोगों को मिले। अब इसी टाइप के ढेर सारे फार्मूले समझेंगे अष्टक नियम से, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना है आप लोगों को। मैं चतुर्थांश में ये बात आप लोगों को समझाऊंगा। हम इधर से कोण लेना शुरू करते हैं, यानी ये लाइन हमारी 0 अंश की है और ये इतना घूम गए तो कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। अगर यहाँ से इतना घूम के आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अगर इतना घूम गए तो ये कितना हो जाएगा, 270 अंश हो जाएगा। और पूरा पूरा घूम के आएगा तो ये कितना हो जाएगा, फिर से 360 अंश हो जाएगा। यानी हम 360 अंश को 0 अंश भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 360 अंश को 0 अंश भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी में थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट ए चलेगा, ठीक, ए, इसको यस, इसको टी, इसको सी से डिनोट कर देते हैं, ASTC। अब इसका मतलब भी समझ लेना है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब 0 से 90 अंश तक सभी क्या होंगे, धनात्मक होंगे, ऑल पॉजिटिव। 90 से 180 तक एस, एस मतलब साइन, साइन पॉजिटिव, साइन धनात्मक होगा, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। साइन धनात्मक, बाकी सभी ऋणात्मक। टी, टी फॉर टैन, यानी इसमें टैन पॉजिटिव होगा
होगा, इसके अलावा नेगेटिव हो जाएंगे। सी फॉर कॉस, कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। तो अब चलते हैं आगे, हमें किस किसने चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ध्यान देना है इस चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में जो भी आएगा वो क्या होगा, 90 तक जाएगा। अधिकतम कहां तक जाएगा, 90 तक, अदरवाइज 90 से कम। 90 से कम मतलब 90 से कुछ घटाना है, और वो कुछ क्या ले लेते हैं हम, थीटा। यानी यहां पर क्या आएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, इसमें भी 90 माइनस थीटा, इसमें भी 90 माइनस थीटा। तो हमें देखना है इन सब की वैल्यू क्या आती है। साइन 90 माइनस थीटा, अभी मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, कॉस थीटा, ठीक। कॉस 90 माइनस थीटा अभी मैंने क्या समझाया था, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। इस तरह से पहले चतुर्थांश के लिए आप लोगों को कुछ फार्मूले मिल गए। अब सपोज दैट हम 90 से आगे आ रहे हैं, 90 से आगे जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 90 से अधिक। अभी 90 से कम था तो 90 माइनस था, अब 90 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस कुछ, कुछ यानी थोड़ी सी कोई भी वैल्यू हो सकती है। यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और टेन 90 प्लस थीटा। इनमें देखते हैं क्या होगा। तो ध्यान देना है आप लोगों को, जैसे ये 90 माइनस वाला अपोजिट में चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, अपने अपोजिट में चेंज हो रहा है, वैसे 90 प्लस भी अपने अपोजिट में चेंज हो जाता है। यानी साइन 90 माइनस कॉस, साइन 90 प्लस भी क्या होगा, कॉस में चेंज होगा, ठीक है, अपोजिट में। यानी ये क्या होगा, कॉस थीटा, ये क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा। ध्यान देना है एस लिखा है, एस मतलब साइन वाला धनात्मक रहेगा, बाकी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा, सेक थीटा। अब ध्यान देना है ये धनात्मक होगा, क्यों, साइन धनात्मक है तो कोसेक भी धनात्मक होगा, क्योंकि साइन और कोसेक क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों धनात्मक हो जाएंगे। सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना। इस तरह से मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हैं, इसी चतुर्थांश को ध्यान देना है, ये कितना है, 180 अंश आता है ना इस चीज में, ये पूरा कोण कितना आया, पूरा एंगल 180 डिग्री हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में 180 से कुछ कम भी तो हो सकता है, 180 माइनस हो सकता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा और कॉट 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर इससे आगे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस, यानी क्या लिखेंगे, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा
प्लस थीटा और cot 180 प्लस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो 180 माइनस और 180 प्लस होता है ये नो चेंज, मतलब साइन में है तो साइन में आएगा, कास में है तो कास में आएगा, टेन में है तो टेन में आएगा। बस चिन्ह का ध्यान देना है, एस फॉर साइन पॉजिटिव बाकी सभी निगेटिव, टी फॉर टेन पॉजिटिव बाकी सभी निगेटिव हो जाएंगे। तो ध्यान देना कैसे लिखेंगे, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा cosec 180 माइनस थीटा cosec थीटा sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये भी क्या बताया, नो चेंज। जैसे ये जो बताया साइन का साइन आया, cos का cos आया, tan का tan आया, वैसे ये भी साइन का साइन आएगा, cos का cos आएगा, tan का tan आएगा। ठीक है ना, यदि हम क्या लिखेंगे, लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर t फॉर tan पॉजिटिव होगा बाकी सभी निगेटिव होंगे। sin 180 प्लस थीटा माइनस sin थीटा cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा tan 180 प्लस थीटा, ये होगा tan थीटा। cosec 180 माइनस थीटा माइनस cosec थीटा sec 180 प्लस थीटा माइनस sec थीटा cot 180 प्लस थीटा, ये भी धनात्मक हो जाएगा क्योंकि tan धनात्मक तो cot भी धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ध्यान देना है, अभी हमने 180 प्लस किया, लेकिन इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस कर सकते हैं, 270 से कुछ कम होगा ना, यदि हम क्या लिख सकते हैं, साइन 270 माइनस थीटा cos 270 माइनस थीटा tan 270 माइनस थीटा cosec 270 माइनस थीटा sec 270 माइनस थीटा और cot 270 माइनस थीटा। अब ध्यान देना है, अगर इससे दूर खास में चलेंगे तो 270 से ज्यादा, यानी कि ये क्या होगा, sin 270 प्लस थीटा cos 270 प्लस थीटा tan 270 प्लस थीटा cosec 270 प्लस थीटा sec 270 प्लस थीटा और cot 270 प्लस थीटा। तो इसमें ध्यान देना है, ये क्या होगा, इसकी ये कैसे चेंज होगा, थोड़ा सा समझना है। ये दोनों जैसे हमने अभी 90 माइनस और 90 प्लस वाले चेंज देखे हैं ना, कि 90 माइनस चेंज हुआ है, 90 प्लस चेंज हुआ है अपने अपोजिट में, वैसे ही ये दोनों भी अपने अपोजिट में चेंज हो जाएंगे। यानी साइन का cos, cos का साइन, tan का cot, cosec का sec, ऐसे चेंज हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे, साइन में 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। लेकिन ध्यान देना है क्या साइन है, यहाँ tan धनात्मक होगा तो ये क्या होगा, माइनस cos थीटा, cos 270 माइनस थीटा माइनस sin थीटा tan 270 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, cot थीटा cosec 270 माइनस थीटा माइनस sec थीटा sec 270 माइनस थीटा माइनस cosec थीटा और cot 270 माइनस थीटा, ये क्या होगा, tan थीटा। अपोजिट में चेंज हो जाएगा। इस तरह से ये भी चेंज होगा, इसमें ध्यान देना, c और cos, cos वाला धनात्मक बाकी नहीं ऋणात्मक हो जाएंगे। sin 270 प्लस थीटा माइनस cos थीटा cos 270 प्लस थीटा, ये क्या होगा, धनात्मक होगा, मैंने बताया ना इसमें cos धनात्मक होगा। tan 270 प्लस थीटा माइनस cot थीटा cosec 270 माइनस थीटा माइनस sec थीटा sec 270 प्लस थीटा, ये क्या होगा, cosec थीटा cot 270 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है ना, ऐसे करके। अब ध्यान देना है, एक चीज और इसमें हो सकता है, 360 ये पूरा पूरा कर लिया जाए तो पूरा कितना आता है, 360 आता है, तो 360 से कम भी लिख सकते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं, sin 360 माइनस थीटा cos
सेक 360 माइनस थीटा और cot 360 माइनस थीटा। थोड़ा सा ध्यान देना है, ये लाइन में पहुंचेगा, ठीक है। 360 को मैंने क्या बताया, 360 का मतलब 0 है ना, 360 को हम शून्य मान सकते हैं। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब वैल्यू के लिए ध्यान देना है, 360 नहीं चेंज होगा, अपने में रहेगा। चिन्ह के लिए ध्यान देना है, चिन्ह यहाँ पर क्या लिखा है, सी, मैंने सी लिखा था ना, सी मतलब कास वाला धनात्मक होगा, सेक धनात्मक होगा, बाकी चारों क्या हो जाएंगे ऋणात्मक, यानी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेक माइनस थीटा ये आएगा सेक थीटा और कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। इस तरह से हमने इतने फार्मूले पढ़ लिए। ये फार्मूले आप लोगों को ध्यान देना है, चित्र से लिख लेना है, समझ लेना है, पढ़ लेना है, आगे के एक्सरसाइज में काम आएंगे। इसके आगे भी आप लोगों को हमेशा ये काम आते रहेंगे जहाँ तक आप लोग पढ़ाई करोगे, ठीक है। इसकी आवश्यकता आप लोगों को पड़ती रहेगी।